A very good morning to my all ninth class students. Today we will know about Maria Sharapova. Maria Sharapova is a Russian girl who won the women's single in tennis at Wimbledon in 2004. Okay. Before reading the lesson, हम ये फ्रेजेस हैं, इसके मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। समथिंग डिसार्मिंग का मतलब है समथिंग दैट मेक्स यू, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से आपको फ्रेंडली फील होता है और उसके आने से आपके संदेह वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। एट ऑड्स विद का मतलब है कि एग्री नहीं होना, मतलब मैच ना होना। ग्लैमरस अटायर, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स। ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब क्विकली, वेरी फास्टली। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, इसका मीनिंग है मोर काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर, मतलब अपनी उम्र के लोगों से भी ज़्यादा काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना और कंट्रोल में रहना। पैक्ड ऑफ का मतलब सेंट ऑफ, भेज दिया गया। लॉन्च्ड, स्टार्टेड। हार्ट रेंचिंग, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब उदासीनता की सबसे गहरे वाली फीलिंग, सबसे मजबूत फीलिंग। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम इन क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट कर देंगे कि मारिया जो थी उसे यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया। वाई डिडंट हर मदर गो विद हर, मदर क्यों नहीं गई साथ में। वट आर हर हॉबीज़, उनकी क्या हॉबीज़ हैं। वट डज शी लाइक, क्या पसंद करती हैं। वट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो जीवन में आगे बढ़ती गई। तो देयर इज़ समथिंग डिसार्मिंग अबाउट मारिया, मतलब मारिया के बारे में कुछ ऐसा था कि मारिया फ्रेंडली थी हर किसी के साथ। समथिंग एट ऑड्स विद हर, और कुछ उसकी जो पर्सनैलिटी के साथ मेल नहीं खाता था वो था उसके स्माइल, हमेशा तैयार रहने वाली स्माइल, और उसके अट्रैक्टिव क्लोथ्स, चमकीली भड़कीले क्लोथ्स। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड, और कुछ ऐसा उनमें जिसकी वजह से उन्हें उठा दिया गया पूरे संसार में सबसे ऊपर, मतलब कि पूरे संसार में ऐसे लोगों को, जैसे कि कुछ सक्सेसफुल लोग हो जाते हैं, तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचा दिया गया। कब? सोमवार को 22 अगस्त 2005 को संसार में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया गया। कहाँ पर? वुमेंस के टेनिस के फील्ड्स में। और ये सब कैसे हुआ? ये सब इन ऑलमोस्ट नो टाइम, मतलब इतनी जल्दी हुआ। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, मतलब उसकी उम्र के लोगों को तो कुछ पता भी नहीं होता कि हमें कुछ हासिल भी करना है, और इनके साथ ये बहुत जल्दी इन्होंने गेन कर लिया ये टैग, नंबर 1 पोजीशन इन वुमेंस टेनिस। ये एक साइबेरियन बॉर्न टीनेजर थी जिनको 4 साल लगे प्रोफेशनल होने में, चोटी तक पहुंचने के लिए, मतलब नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचने के लिए इनको कितने ईयर्स लगे? 4 ईयर्स लगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मारिया शारापोवा को, इन्होंने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये ट्रॉफी पकड़ी हुई है जो कि इनको 2004 में विंबलडन में मिली थी। तो कैसे भी, हाउएवर द रैपिड असेंट इन फर्स्टली कम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगन 9 years बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। और कहने को तो 4 साल ही हुए थे शुरुआत होने में, पर इसके पीछे उनकी उम्र के, ये जो इतनी तेज़ी से ये अपने जीवन के ऊंचाइयों पर पहुंची थी, इनको पूरे 9 साल लगे थे इस लेवल तक पहुंचने के लिए, और इनको बहुत कुछ सहना पड़ा था। जो छोटी सी मारिया थी, इन्होंने अभी सेलिब्रेट भी नहीं किया था अपना 10वां जन्मदिन, कि जब इनको भेजा गया ट्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो ट्रिप था इनका फ्लोरिडा में अपने पिता के साथ, ये इनके काम की शुरुआत थी, लॉन्चिंग थी इनकी अपने सफलता के रास्ते पर जाने की। और ये जो स्टारडम इन्होंने गेन किया था उस तक पहुंचने का। और साथ में क्या मिला? एक हार्ट रेंचिंग सैडनेस भी इनको मिली, मतलब बहुत ज़्यादा उदास भी हो गई थी क्योंकि इनको अपनी मदर येलेना से 2 साल तक जुदा रहना पड़ा। द मैटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया, उनका साइबेरिया में रहना क्यों वर्जित था? क्योंकि कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से जो इनकी मदर थी वो वहीं पर रह गई। तो ये जो 9 साल की बच्ची थी, जो कि पहले ही जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन सीख चुकी थी कि जो टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, मतलब कुछ ना कुछ मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा इनको यदि इनको टेनिस सीखना है। सो ही यूज टू बी सो लोनली, तो ये हमेशा अकेली रहा करती थी। मारिया शारापोवा रिकाल, जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया, ये याद करती हैं
कि ये किस तरह से अपनी मदर को किस तरह से बहुत अकेलापन महसूस होने के कारण याद करती थी। इनके पिता जो थे वो वर्किंग थे, और क्योंकि वर्किंग रहना ज़रूरी था, वर्किंग रहेंगे तभी तो वो मेरी टेनिस ट्रेनिंग की फ़ी वगैरह भर पाएंगे। सो ही डिडंट सी मी आइदर, इसलिए वो मुझे देखने नहीं आ पाया करते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, मैं बहुत छोटी थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं क्योंकि छोटी थी मैं, और मैं 8 बजे सो जाया करती थी। जो बाकी के टेनिस के विद्यार्थी हुआ करते थे वो आते थे अंदर और 11 बजे आया करते थे और मुझे उठाया करते थे, मुझे ऑर्डर देते थे कि चलो हमारा कमरा साफ़ करो और साफ़ सुथरा रखा करो। और इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, उनकी इन सब बातों की वजह से मैं तनाव में भी आ सकती थी, पर मैं डिप्रेस नहीं हुई। मैं और ज़्यादा डिटरमाइन हो गई और मैंने अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया। मैं सीख चुकी थी कि किस तरह से मुझे अपना ध्यान रखना है। मैंने कभी भी इसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। जब आप कुछ नहीं से आते हो और आपके पास कुछ नहीं होता है, तब आपके पास एक भूख होती है, एक दृढ़ निश्चय होता है कि आपको भी कुछ हासिल करना है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरी डिग्निटी के साथ और मेरे साथ बहुत इंसल्ट वगैरह भी होती थी। पर ये सब होने के बावजूद मैंने अपने जो सपना था उसे लगातार पूरा करने की कोशिश जारी रखी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वही जो सख्ताई इन्होंने रखी हुई है अपने माइंड के अंदर, वो जो अपने आप को इन्होंने इतना कंट्रोल्ड किया हुआ है, ये आज तक इनके साथ है। इट वॉज अ की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004, यही इनका मूल मंत्र था कि जिस वजह से इन्होंने वुमेन्स का सिंगल क्राउन को विन किया। और मेटेरिक राइज टू दी वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर, और उसी साल इन्होंने नंबर 1 पोजीशन पर भी पहुंच गई टेनिस की। अब इनकी ये जो जर्नी थी ये कहाँ से शुरू हुई थी? बर्फ़ की प्लेन्स से शुरू हुई थी, मतलब कि साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, ऐसी जगह से इनका जन्म हुआ था। टू द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैन, और अब ये कहाँ पर पहुँच चुकी हैं? अब ये वुमेन्स टेनिस की जो समिट होती है, जहाँ पर बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, बैठक होती है और टेनिस फैंस भी बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर वार्ता चलती है, वहाँ पर ये पहुँची हुई हैं। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट, इनके पास भी सेंटीमेंट्स के लिए इस वक्त कोई जगह नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, इनसे जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो ये बिल्कुल साफ साफ बताती हैं कि बिल्कुल एम्पली क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि ये जो इन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, ये कहती हैं कि उनकी कीमत तो लगनी ही लगनी थी, जिस वजह से मुझे आज ये मुकाम हासिल हुआ है। आई एम वेरी 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 कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। मैंने वर्क हार्ड बहुत किया है एट वट आई डू, मैं जो भी कुछ कर सकती थी यही मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, की मेहनत करते जाओ और जो आपको हासिल करना है वो आपको हासिल हो जाएगा। मारिया शारापोवा जो थी, उनका जो बोलने का तरीका था, प्रोनाउंस जो वो करते थे वो अमेरिकन एसेंट में करते थे, पर उन्हें अपना यहाँ प्राउडली पैड्स हर रशियन नेशनैलिटी, पर ये जो हैं ये बताती हैं कि इन्हें अपनी रशियन जो नेशनैलिटी है, जो इन्हें रशियन नेशनैलिटी मिली हुई है, उस पर भी ये अपना गर्व महसूस करती हैं और सबको बताती हैं कि येस आई एम रशियन। क्लियरिंग ऑल डाउट, सबके डाउट को साफ करते हुए इन्होंने क्या कहा? आई एम रशियन, हाँ मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये बिल्कुल सच है कि US मेरे जीवन का एक हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, क्योंकि मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है। रशियन सिटीजनशिप है, मेरा जो खून है वो पूरी तरह से रशियन है, और मैं ओलंपिक्स में रशिया की तरफ से खेल सकती हूँ अगर वो मुझे चाहेंगे तो, खेलूँगी अगर वो मुझसे ऐसा चाहेंगे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, मतलब टीनेज जो लोग होते हैं, मतलब जो कम उम्र में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब उनकी हॉबीज़ हुआ करती हैं। बिल्कुल वैसे ही मारिया शारापोवा की भी यही हॉबीज़ थी। इन्हें पसंद था नॉवेल्स पढ़ना, किस ऑर्थर कैनन डॉयल के, और ये इनकी जो शौक़ थे सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स पहनना, पर उसके साथ इनका मेल बिल्कुल भी नहीं खाता, इनका मेल नहीं हो रहा था, क्योंकि इनको पैनकेक्स, चॉकलेट और ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद हुआ करती थी।
फिज़ी और ऑरेंज ड्रिंक्स भी पसंद थी। तो इवनिंग गाउन वगैरह पहनने के बाद इनका खाने का ये जो शौक़ था, ये दोनों चीज़ें आपस में मेल नहीं खाती थी। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। मारिया शारापोवा को हम एक ही जगह से नहीं रख सकते, एक ही वर्ग से नहीं रख सकते। उनका जो टैलेंट है वो अनवेवरिंग डिज़ायर जो थी इनकी, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छा सफल होने के लिए और हमेशा तैयार रहना सेक्रीफाइस देने के लिए, संसार में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने के लिए। फ्यू वुड ग्रज हर, कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होती है। किस चीज़ से ईर्ष्या होती है? क्योंकि इनके पास अब बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा दौलत है। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स। और वो अपने धन दौलत के लिए क्या कहती है जो उन्होंने टेनिस से प्राप्त की है। उनका मानना है कि पैसा जो है वो एक प्रेरणा है, टेनिस उनका एक बिजनेस है, ये एक खेल है, बिजनेस भी है और खेल भी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संसार में नंबर 1 होने के लिए दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, कि मेरे मन में एक सपना है कि मुझे संसार में नंबर 1 पर पहुंचना है और यही मेरी सफलता का श्रेय जो है, मेरी धन दौलत का श्रेय है, ये सब मेरे इस सपने को जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। पिछला चैप्टर था हमारा संतोष यादव और ये था मारिया शारापोवा। ये दोनों ही फीमेल ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं। आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।